हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने पैटर्न्स पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने नंबर्स में एंड शेप्स में हमने पैटर्न्स को देखा हुआ है। ठीक है, तो पैटर्न्स क्या होता है? इट इज अ रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप्स एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो भी हमें सीरीज दी है उसे आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन जो भी पैटर्न उसमें फॉलो होगा उसी को हम क्या करेंगे, आगे को रिपीट करते जाएंगे एंड उसका एक स्पेसिफिक रूल भी होता है। ओके, तो इस चैप्टर में भी हम पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लेट अस काउंट। ओके, तो देखो इसमें आपको एक पिक्चर दी हुई है, जिसमें एक क्या है, पूरा एक फील्ड है जिसमें कि सारे कोकोनट ट्री हैं। ठीक है, एंड ये कोकोनट का टॉप व्यू है। इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोगों ने टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू को डिस्कस किया था। तो अगर आप कोकोनट ट्री को टॉप से देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी जो अरेंजमेंट किया हुआ है, कोकोनट ट्रीज को जो लगाया हुआ है वो एक अरेंजमेंट में लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर्स में बन रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये है, ओके, एंड देन आपका ये है। तो देखो इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं ट्रीज के। ठीक है, तो जिससे कि आपको क्या होगा, इसे काउंट करना इजी हो जाएगा। सो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 9। एंड एक स्क्वायर्स में कितने कोकोनट ट्री हैं? देखो यहाँ पे 3 + 3 6 + 3 9। एक स्क्वायर में 9 ट्री हैं, तो टोटल स्क्वायर्स में कितने हो जाएंगे? 9 × 9, 9 9 जा कितना हो गया आपका? 81 ट्रीज। ठीक है, तो टोटल कोकोनट ट्रीज जो है यहाँ पे 81 है। तो हमने क्या किया, हमने पहले पैटर्न फाइंड आउट किया, जिससे कि हमारा कैलकुलेट करना इजी हो गया। ठीक है, सो देखो चैप्टर में देखते हैं। गुंडप्पा हैज सम लैंड विद टॉल कोकोनट ट्रीज। हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज डज गुंडप्पा हैव? तो कितने हैं टोटल उनके पास? 9 × 9 करेंगे, 81 ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू यू नो। हमें कैसे पता चला? हमने क्या किया, उसे काउंट किया एंड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा गुंडप्पा हैज प्लग्ड 5 कोकोनट ट्रीज फ्रॉम ईच ट्री। तो एक ट्री से कितने कोकोनट प्लग किए हैं, तोड़े गए हैं? 5। ठीक है, तो एक ट्री से अगर 5 कोकोनट तोड़े हैं तो टोटल 81 ट्री से कितने कोकोनट तोड़े होंगे? क्या करेंगे, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। सो 405 कोकोनट्स टोटल उन्होंने तोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ था एक ट्री से कितने हैं? 5, तो 81 ट्री से कितने हो जाएंगे? क्या करेंगे हम, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो, मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स। नंबर ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो मुनियम्मा ने कप्स एंड प्लेट्स को कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कप्स हैं वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें भी आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली रो है, देखो फर्स्ट वाला जो कॉलम है कप्स को रखा हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा है, नेक्स्ट वाले में उससे एक कम है, एंड अगेन नेक्स्ट वाले में उससे एक कम है। देन इन दोनों की हाइट इक्वल है, मीन्स इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कप्स एंड प्लेट्स हैं। ठीक है, देन अगेन एक कप को उन्होंने बढ़ा दिया है, देन अगेन एक कप को इंक्रीज किया है, तो हम इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो फर्स्ट वाली कॉलम है इसमें उन्होंने कितने कप्स रखे हैं? 11। ठीक है, तो इसमें एक कम है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 10, इसमें 9, ये दोनों इक्वल है तो इसमें भी 9 हो जाएंगे, इसमें आपके 10 एंड इसमें आपके 11। तो टोटल हमारे पास कप्स कितने हैं वो हमें मिल गया। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट वे में आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखो 11 कितने टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ कप्स कितने हो जाएंगे? 2 × 11 प्लस 10 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, सो 2 × 10 प्लस 9 कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 11 × 2 = 22 प्लस 2 × 10 = 20 प्लस 9 × 2 = 18। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 22 प्लस 20 प्लस 18। इन सबको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8 + 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 5, 1 कैरी 6। तो टोटल कितने कप्स हो गए हमारे पास? 60 कप्स हो गए। ठीक है, आप चाहे तो इनको डायरेक्ट 11 + 10 + 9 + 9 + 10 + 11 करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आपका 60 आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंट वे में आप उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो ऐसे रो में भी उसको ऐड कर सकते हैं, रो में काउंट करके भी आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो, मुनियम्मा हैज अरेंज्ड कोकोनट लड्डूज एंड मिल्क पेड़ास इन ट्रे लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे एक ट्रे दी हुई है जिसमें
मुनियम्मा ने कोकोनट्स एंड लड्डूज को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो व्हाइट वाले हैं ये आपके कोकोनट लड्डूज हो जाएंगे एंड जो ये ब्राउन वाले हैं ये हमारे मिल्क पेड़ास हैं, ठीक है। सो ऑल ट्रेस हैव द सेम अरेंजमेंट, सारी ट्रेस में सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे आपकी टॉप वाली ट्रे में है ऐसे ही इन्होंने नीचे की ट्रेस में भी रखा हुआ है। एंड ये टोटल कितनी ट्रेस है हमारे पास, 3 ट्रेस है, ठीक है। सो ट्रेस आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के टॉप में रखी हुई है। सो हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रेस, तो इसमें टोटल कितने लड्डूज हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। इन द ट्रेस लिखा है मींस टोटल ट्रेस में, टोटल 3 ट्रेस में कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 1 ट्रे में कितने हैं वो निकाल लेते हैं, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों के हमारे निकल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम 1 ट्रे का निकालते हैं। तो देखो उन्होंने अरेंज किया हुआ है तो इसमें भी हमें पैटर्न मिल रहा है। देखो जो कोकोनट लड्डूस हैं वो कितने हैं, 3 ऐसे हैं, ठीक है। 3 आपके ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं एंड 3 ऐसे हैं एंड एक आपका सेंटर में है। तो 3 कितने टाइम्स हैं, देखो 4 टाइम्स, तो यानी कि 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 आपका सेंटर में है। तो टोटल कितने लड्डूस हो गए, 12 प्लस 1 13 लड्डूस हैं एक ट्रे में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी ट्रेस हैं, 3 ट्रेस हैं। तो टोटल 3 ट्रेस में कितने हो जाएंगे, 13 एक में, 13 एक में, 13 एक में, या हम इसको लिख देंगे कितने टाइम्स 3, 13 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई 3, 13 20 तक के टेबल आप लोगों को लर्न होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो 13 3 होता है आपका 39 लड्डूस। तो टोटल कोकोनट लड्डूस जो है वो कितने आ गए हमारे 39, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी मिल्क पेड़ास आर देयर इन द ट्रेस। अब मिल्क पेड़ा कितने हैं, देखो पेड़ास को ऐसे साइड में रखा गया है, 3 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे स्लैंटिंग 3 ऐसे, ठीक है। तो कितने टाइम 3 है, 4 टाइम 3 है। तो टोटल 1 ट्रे में कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12 पेड़ास, ठीक है। तो 3 ट्रे में कितने हो जाएंगे, सो 3 ट्रेस इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 जा 36 मिल्क पेड़ा टोटल इसमें है। ओके, ये इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नीचे देखो नोट में भी दिया हुआ है, एनकरेज लर्नर्स टू काउंट यूजिंग डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग एंड शेयर देयर थिंकिंग, ठीक है। तो आप लोगों को करना है डिफरेंट टाइप के ग्रुप बना के उसको काउंट करना है, उसमें आपको पैटर्न देखना है एंड देन उसको आपको काउंट करना है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 1 1 1, ठीक है। 1 1 करके काउंट करने के बजाय आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है, उसको ग्रुप में कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैटर्न्स विथ मनी। अब आपको देखना है मनी में पैटर्न देखना है कि यहाँ पे देखो 2 फ्रेंड्स हैं सिल्ले एंड शिव। तो इन दोनों ने प्ले मनी का यूज करके, जो प्ले मनी है उसमें कॉइन्स एंड नोट्स को कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है एंड देन उसको आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे। उन्होंने प्ले मनी को ऐसे कुछ पैटर्न्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो कॉइन को ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है, सो हमें काउंट करना है हाउ मच मनी। तो इसमें देखते हैं कितने रुपीज के कॉइन है। जो सेंटर में है ये आपका 20 रुपीज का है एंड इसके अगर आप साइड में देखेंगे ऐसे करके ये सब कितने रुपीज के, 10 रुपीज के कॉइन है, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो ये आपके 10 के हैं एंड देन ये आपके 5 रुपीज के कॉइन है जो कि इसके सीध में है, ठीक है। ऐसे ये आपके 5 रुपीज के कॉइन है। ओके, सो देखो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल गया जिससे कि हमको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो जो सेंटर में 20 रुपीज का कॉइन है ये सिर्फ हमारा कितना है, 1 है। प्लस करेंगे हम इसमें 10 रुपीज के कितने कॉइन है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपीज के 4 कॉइन है मतलब 40 रुपीज हो गए। ओके, प्लस 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 4 है, ठीक है। तो 4 से हम 5 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, देखो 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज के 4 हैं तो टोटल 40 रुपीज एंड 5 रुपीज के 4 कॉइन है यानी कि 5 4 जा 20 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कितनी मनी हो गई, देखो 20 20 40 40 प्लस 40 80 रुपीज हमारे टोटल इसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो इसमें नोट्स एंड कॉइन्स का यूज किया गया है। तो ये जो 10 रुपीज के नोट्स हैं ये आपके साइड में रखे हुए हैं, ठीक है। सेंटर में आपके 5 रुपीज के कॉइन्स रखे हुए हैं ये सारे एंड आपके कॉर्नर में ये आपके 2 रुपीज के कॉइन है, ठीक है। सो देखो 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने रुपीस हो गए, 60 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 नोट्स हैं 10 रुपीज के। ओके, प्लस और कितने कॉइन्स हैं, देखो 5 रुपीज के 1 2 3 4 1 4 नीचे 4 प्लस 4 8 कॉइन्स है। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 5 जा 40, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं देन हम इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के हमारे पास 4 कॉर्नर में 4 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपीज को। ओके, सो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, देखो 60 रुपीज प्लस 8 5 जा 40 रुपीज
प्लस 4 टू ज़ा 8 रुपीज। ओके, सो टोटल कितने हो गए देखो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 8 100, तो टोटल कितने रुपीज हैं ये 100 रुपीज हैं। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है, हाउ डिड यू काउंट देम डिस्कस इन क्लास। आपने इसको कैसे काउंट किया, आपको इसको डिस्कस करना है क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले उसमें काउंट किए कितने नोट्स एंड रुपीज हैं, देन उसको उस वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे आई काउंटेड द कॉइन्स एंड नोट्स। हमने क्या किया, नोट्स एंड कॉइन्स को काउंट किया एंड देन मल्टीप्लाइड, देन हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाइड किया, किससे किया, जितने उसमें हमको दिए हुए नोट। ठीक है, द वैल्यू जो उस नोट या कॉइन की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाइड किया। ठीक है, सो देन एंड देन मल्टीप्लाइड इट विथ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स या नोट्स। ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स एंड एडिट एंड देन हमने क्या कर लिया, उन सबको एडिट कर लिया। ठीक है, ऐड कर लिया सबको एक साथ, तो ऐसे हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है देखो, अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट्स 1 2 5 10। आपको क्या करना है, प्ले मनी लेना है 1 रुपीज के कॉइन, 2 के कॉइन, 5 के कॉइन एंड 10 के कॉइन या नोट, जो भी आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, टू शो 36 रुपीज, 125 रुपीज एंड 183 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे ये इन सब के आगे से रुपीज है। ओके, तो आपको इन रुपीज को उसमें अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये 80 रुपीज को ऐसे अरेंज किया था, ऐसे ही आप लोगों को इन रुपीज को इन कॉइन्स या नोट्स का यूज करके अरेंज करना है। आस्क योर पीयर्स टू टेल हाउ मच इट इज। ठीक है, एंड आपको उसको अरेंज करना है, आपको उसमें कुछ पैटर्न्स में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा है 36 रुपीज, तो पहले हम देखेंगे कि 36 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम 10 के 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो 30 रुपीज हो जाएंगे हमारे पास एंड देन हम क्या करेंगे 6 और लेंगे। ठीक है, तो हम ₹36 का यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम 10 रुपीज के 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लिए हमने 10 रुपीज के, तो टोटल कितने हो गए 30 रुपीज। अभी हमें 6 रुपीज और चाहिए। ठीक है, तो 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 रुपीज के कॉइन ले सकते हैं। कितने, 3 हम ले लेंगे 2 रुपीज के कॉइन। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो टोटल ये हमारा ₹36 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 3 है, तो 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है, तो आप इसमें एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक 10 रुपीज का हमने ले लिया, एक 10 का इधर ले लिया, 3 लेने हैं हमने। ठीक है, एक 10 आपने इधर ले लिया एंड सेंटर में इसमें आप 2 रुपीज के कॉइन ले सकते हैं, 3 2 यहाँ पे, 2 इधर एंड 2 इधर। तो ऐसे आप इसको एक अरेंज कर सकते हैं पैटर्न फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है ₹125 का। ठीक है, सो 100 के लिए पहले हमें 100 रुपीज चाहिए, तो 100 के लिए हम 10 कितने लेंगे, 10 के अगर आप 10 नोट्स लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे हमें मतलब 10 के 10 नोट्स लेने हैं। ठीक है, तो 10 नोट्स ले लेते हैं हम, 1 2, हम नोट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, आप इसको कॉइन में भी दिखा सकते हैं, 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, एंड 5 हम नीचे रख लेते हैं इधर, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कितने हो गए, 10 हमारे पास ये हो गए। ओके, सो ये कितने हो गए टोटल 100। ओके, एंड देन हमको इसमें अब हमें कितना चाहिए, 25 और चाहिए। हमने क्या दिया, 10 के हमने 10 रुपीज के 10 नोट ले लिए, तो हमारे पास 100 हो गए। अब हमें 25 और चाहिए, तो 5 5 जा कितना होता है 25, तो हम क्या लेंगे 5 रुपीज के 5 कॉइन ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा ये 125 आ जाएगा। टोटल ये ₹100 प्लस ₹25, तो टोटल हमारे पास 125 आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 के आप 5 कॉइन ले लो। ओके, सो इसको हम अरेंज कर लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप इसको कुछ और भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, एंड देन उसके सेंटर में आप 5 को रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हमें 183 का। ओके, 183 का देखते हैं। देखो यहाँ पे साइड में ₹183, तो इसमें भी हमको 100
प्लस 150, 150 से भी ज्यादा का है, ठीक है। तो हम इसमें 150 तक ले लेते हैं। तो अगर आप 15 नोट ले लेंगे 10 रुपीज के, तो टोटल हमारे पास ये 150 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब कितना और लेना है हमें, देखो 180 समथिंग है ये, तो यानी कि हमें 30 और लेने हैं एंड 3 लेने हैं, ठीक है। सो 30 के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो 5 है, 6 5 जा 30 होता है, तो यहाँ पे कर लेंगे, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे बना लेते हैं। देखो हमारे पास कितने थे, ₹183 थे, ठीक है। इसको हमें अरेंज करना है, तो हमने क्या किया, 15 नोट्स ले लिए 10 रुपीज के, ओके। तो एक टोटल कितने हो गए, 15 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 रुपीज। तो 150 रुपीज हमारे पास ये हो गए, प्लस 180 तक करने के लिए इसमें 30 और चाहिए। तो 30 के लिए हमने क्या किया, 6 5 जा 30 होता है, तो ₹5 के हमने 6 ले लिए, प्लस 6 5 जा 30, तो टोटल 180 हो गई है। अब हमें 3 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉइन ले लेंगे 1 रुपीज के, तो हमारे पास 3 रुपीज भी ये हो जाएंगे। तो टोटल 150 30 180 प्लस 3 183 रुपीज हमारे पास हो गए, ओके। अब हमें इसे अरेंज करना है, ओके। सो 5 3 जा 15 होता है, तो हम इसको ट्राइंगल शेप में भी कर सकते हैं, 5 ऐसे रख सकते हैं, 5 ऐसे रख सकते हैं, 5 ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे हम कॉइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 कॉइन्स को, जो कि कितने के हैं, 10 के हैं सारे, ठीक है। तो ये टोटल 15 है, ऐसे अरेंज कर लेंगे। देन आपको 5 रुपीज के 6 अरेंज करने हैं, ठीक है। तो 6 को आप कैसे अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, 3 3 कर लेते हैं एक साइड, 2 3 या 6, तो 6 हमें अरेंज करने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो 6 कितना होता है, 2 × 3, तो 3 साइड्स में हम, यानी कि एक साइड में कितने रखेंगे, अगर 2, तो यहाँ पे 2 2 रख लेते हैं, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में एंड 2 इस साइड में, ठीक है। ये हमारे हैं 5 रुपीज के कॉइन, तो हम इनको ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है, बाहर। एंड देन आपको 1 रुपीज के 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स आप अंदर रख लो, 1 2 3, ये आपके 1 1 के हैं, ओके। एंड ये आपके 5 के हैं। तो आप ऐसे कुछ भी अरेंजमेंट आप उसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। तो इसमें आगे के देखते हैं, करते हैं। नेक्स्ट है देखो 2 ways, ठीक है। So Sirle and Shiv arrange their coins in the following ways. Write their number of coins in the triangles. तो यहाँ पे देखो ये सिरले ने एंड शिव ने कुछ कॉइन्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इनको काउंट करके इस ट्राइंगल्स में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 3 लिखा, यहाँ पे कितने हैं, 5 कॉइन्स हैं, ठीक है। ऐसे हमें इन ट्राइंगल्स में ये कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उन्हें रखना है, ठीक है। सो देखो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। पहले देखो 2 2 के हैं, एक में 2 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 का 2 डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल ये कितने कॉइन्स हो गए यहाँ तक, 16 प्लस 1 17, तो टोटल कितने हो गए, 17, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 इधर साइड है, 5 का डबल 10 एंड 1 यहाँ पे आ गया आपका 11, ओके। ये आपका 1 है, इधर देख लेते हैं, 1 2 3 का डबल 6 1 7, यहाँ पे आपके 4 5 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो शिव का देखते हैं। सो 2 2 4 है इधर, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 7 का डबल 14, ओके। इसमें आपके 3 है, 3 का डबल 6, तो हमने सारे काउंट करके रख लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो डिस्क्राइब सिफ्थ अरेंजमेंट एंड राइट इज नंबर, तो हमें सिफ्थ अरेंजमेंट को देखना है एंड उसके नंबर्स को लिखना है, ठीक है। तो सिफ्थ अरेंजमेंट देखो आपका यहाँ पे है, इसने क्या किया, देखो पॉइंट्स को पेयर्स में रखा हुआ है, ठीक है, 2 2 के ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी इसका एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे नहीं बच रहा है। एंड जबकि आप सिल्ले का देखेंगे तो उन्होंने 2 2 के ग्रुप्स में रखा है, देन उसके बाद उसका क्या है, हर किसी में एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी, मतलब इसमें एक आपका छूट जा रहा है एंड इसमें आपका कोई भी नहीं छूट रहा है, कंप्लीटली 2 2 के पेयर्स इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, शिव अरेंज द कॉइन्स इन पेयर्स ऑफ 2, शिव अरेंज्ड द कॉइन्स इन पेयर्स ऑफ 2, ठीक है। सो 2 2 के पेयर्स में उन्होंने अरेंज किया है, ठीक है। लाइक जो इसके नंबर्स हैं वो लिख लेंगे, क्या क्या आए हमारे पास, देखो 4 6 8 12 14, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 4 6 8 12 एंड 14, ओके। तो ये उसके नंबर्स आए। एंड देन सिल्ले का अरेंजमेंट कैसा है, देखो सिल्ले ने क्या क्या, देखो सिल्ले ने भी 2 2 के पेयर्स में अरेंज किया है एंड एक उनका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सिल्ले अरेंज्ड द कॉइन्स in pairs but
ऑलवेज वन कॉइन इज लेफ्ट, ऑलवेज वन कॉइन इज लेफ्ट। ओके, लाइक अब इसमें भी जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं, कितने आए हमारे पास। देखो यहाँ पे 1 स्मॉल से बिग काउंट करते हैं, 1 3 5 7 11 17, ठीक है। 1 3 5 यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5 7 11 एंड 17। तो ये उसके नंबर्स आए, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है कि शिव अरेंज हिज नंबर्स इन पेयर्स। शिव ने किसमें किया, पेयर्स में किया। ये हमने लिखा हुआ है, 2 2 के पेयर्स बनाए हुए हैं। सो वी कॉल सच नंबर्स इवन नंबर। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। मींस ऐसे नंबर्स को जिसमें आप उन्हें 2 2 के पेयर्स में बना सकते हैं, 2 2 का पेयर आप ग्रुप बना सकते हैं उन सब नंबर्स का, तो उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो इवन नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं, या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिले नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो एन ऐसे नंबर जिसमें आप 2 2 के पेयर बनाने के बाद एक हमेशा आपका छूट जाएगा, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अपने देखेंगे 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें देखो ये 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि इसमें आप 2 कैसे पेयर बना लेंगे। ओके, 3 में देखो 1 2 3, तो 2 के पेयर बन गए, एक एक्स्ट्रा आपका रह गया, तो मीन्स ये क्या है, आपका ऑड है। 4 में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, टोटल 2 2 के पेयर बन गए, तो मीन्स ये क्या है, आपका इवन है। 5 में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 के तो पेयर बन गए, एक आपका एक्स्ट्रा बच गया, तो मीन्स ये आपका क्या है, ऑड है, ठीक है। एंड अगर आप नंबर में देखेंगे तो इसमें अल्टरनेट नंबर में ऑड इवन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑड इवन, ऑड, ये आपका इवन, ये ऑड एंड ये इवन, एंड देन ये ऑड एंड देन ये इवन, ठीक है। और हमने क्या बताया कि ये क्या है, 2 के मल्टीपल होते हैं, मींस 2 इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 2 के मल्टीपल देखो, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या पैटर्न्स देखते हैं, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो आपको पता नहीं है, आपको 2 का टेबल 2 13 जा कितना होता है, या 2 25 जा कितना होता है, ये तो आपको नहीं पता। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो जो 2 का टेबल होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो अब आप देखेंगे, आप नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो इसका आप क्या देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे, ठीक है। जो वंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है, देखो 0 8 6 4 2, यानी कि जो वंस प्लेस में डिजिट है वो क्या है, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो इन डिजिट से एंड हो रहा हो, जिसके लास्ट डिजिट वंस प्लेस में जो ये अगर ये नंबर है, तो वो मीन्स वो पूरा नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। एंड जिसकी लास्ट डिजिट में आपके अब कौन से नंबर बचे, हमारे पास 0 to 9 ही हमारे पास नंबर रहते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही डिजिट रहती है, चाहे कोई भी नंबर हो, इनमें से ही डिजिट आएंगे, 9 तक ही हमारे पास डिजिट है। तो हमने इसमें से 0 को ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। अब हमारे पास क्या नंबर बचे, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। तो जिस नंबर के एंड में लास्ट में अगर ये डिजिट है, तो वो क्या होगा, आपका इवन होगा। एंड जिस नंबर के लास्ट में आपके 1 3 5 7 9 है, ये क्या होगा, आपका ऑड होगा। ओके, तो ऐसे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो आप एक को याद कर लीजिए, 0 2 4 6 8, जो कि 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 का आप 0 ले लेंगे। तो अगर लास्ट में ये होगा, तो मीन्स वो पूरा नंबर क्या है, इवन होगा। ऐसे करके आप बड़े से बड़े नंबर को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास नंबर है 2 3 4 6 1 1 5 8, तो आपको बताना है कि ये पूरा नंबर क्या है, इवन है, ऑड है। अब आपको 2 का टेबल तो नहीं पता नहीं है कि कितने बार होगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या कि नहीं होगा। तो लास्ट में क्या है, देखो इसके 8 है, मीन्स क्या है, इवन है। तो ये टोटल पूरा नंबर क्या है, आपका इवन है। ओके, तो ऐसे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में और इसमें डिस्कस करते हैं। देखो
Identify numbers between 1 and 20 as even or odd. You may draw the pairing arrangement of the numbers. आप pairing arrangement भी उसका visualization form भी उसका बना सकते हैं. So 1 से 20 तक के नंबर में हमें देखना है. odd numbers जो आएंगे उन्हें इधर रखना है and even को आपको इधर रखना है. तो 1 क्या है आपका odd है क्योंकि 1 का पेयर नहीं बन सकता. ठीक है. 2 क्या है आपका even है. 3 आपका odd है. 4 आपका even हो जाएगा. ठीक है. 5 आपका odd है. 6 even है. 7 odd, 8 इवन. तो देखो एक आप इधर जा रहे हैं एक इधर जा रहे हैं. अल्टरनेट मीन्स आपके नंबर जो होते हैं वो अल्टरनेट आते हैं, एक इधर एक इधर. ठीक है. 7 8 9 आपका ऑड, देन 10 आप इधर आ जाएंगे, देन 11 इधर, 12 इधर. ठीक है. 13 इधर आ जाएगा, 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20. ओके. सो 20 तक के नंबर्स हमने देख लिए. तो हमने क्या किया, एक इधर मीन्स एक इवन ऑड देन इवन ऑड इवन. तो जो 1 से लेके या फिर आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें अल्टरनेट ऑड इवन नंबर आते जाते हैं. ठीक है. एंड देखो 1 से 20 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं, ऑड 10. ठीक है. हाफ हाफ क्योंकि एक आ रहा है, एक ऑड एक इवन, तो इक्वल नंबर ऑफ ऑड और इवन नंबर होंगे. अगर यहाँ पे देखो टोटल 10 है, 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 मीन्स 10 ऑड नंबर होंगे एंड 10 इवन नंबर होंगे. ठीक है. तो टोटल ये 20 हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट करते हैं. आपको इसको पेयरिंग अरेंजमेंट करके भी देखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं. 1 में तो क्या रहेगा, सिर्फ आपका 1 रहेगा. 2 के लिए क्या करेंगे, देखो 2 का पूरा पेयर बन जाएगा. ठीक है. 3 में आप कर सकते हैं 1 2 3, ये पेयर बन गया, एक एक्स्ट्रा. तो ऐसे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. 4 के लिए 1 2 3 4, ये तो ये 2 2 के पेयर हमारे बन गए. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है, डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन द टाइम्स 2 टेबल आर इवन. तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है. तो हमें क्या पता है कि जो 2 का टेबल होता है उसमें जो सारे नंबर्स होते हैं वो इवन होते हैं. तो यस, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल्स में आते हैं वो इवन होते हैं. ओके. नेक्स्ट करते हैं. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एनकरेज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी पेयर्ड इवन एंड दोज दैट कैन नॉट बी पेयर्ड ऑड. ठीक है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. जिसे आप पेयर में बना सकते हैं वो क्या होगा आपका इवन, जो कि आपका पेयर में नहीं बन सकता वो क्या होगा आपका ऑड. ओके. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है क्रेयॉन्स अरेंजमेंट. ओके. यहाँ पे भी साइड में आपको देखो नंबर्स दिए हुए हैं. ये आपके 1 2, इधर आपके ये सारे फर्स्ट वाले में ऑड हैं, ये इधर साइड से आपके ये इवन नंबर्स हैं. ठीक है. तो ऑड में देखो आप 1 3 5 7, आपको मैंने क्या बताया था, जो लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 2 4 6 8 है तो क्या होगी, इवन होगी. ठीक है. एंड आपका 1 3 5 7 9 है तो क्या होगा आपका ऑड होगा. ओके. आप यहाँ पे भी इसमें चेक कर सकते हैं. देखो 1 3 5 7 9. ठीक है. नेक्स्ट नंबर देखेंगे इसके 11 में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. ठीक है. तो लास्ट डिजिट में क्या है आपका, ये नंबर आया तो मीन्स ये क्या है, ऑड है. एंड इवन में आपका आएगा 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8. ठीक है. तो इसके आगे आगे चाहे आपको वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, आपको सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट देखनी है एंड आप उसको बता सकते हैं कि वो ऑड है या इवन है. ठीक है. एंड ये सारे जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. एंड ऑड में आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है. तो इसमें देखो हमें क्या करना है, सर्किल द ऑड नंबर एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर. तो हमें जो ऑड नंबर्स है उसमें सर्किल करना है एंड इवन नंबर में आपको स्क्वायर बनाना है. ठीक है. तो इसको कर लेते हैं हम पहले. तो यहाँ पे देखो 36 है. ठीक है. 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 के टेबल में भी आता है. एंड देन ये क्या है आपका एक इवन नंबर है. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेंगे. इवन नंबर में आपको स्क्वायर बनाना है. ठीक है. ये आपका इवन नंबर है. लास्ट में 6 भी है, ऐसे भी बना सकते हैं. यहाँ पे देखो लास्ट में 9 है एंड 9 में किस में होता है, ऑड नंबर में. तो ये आपका ऑड नंबर है. ऑड नंबर में आपको सर्किल बनाना है. ठीक है. ये ऑड है. ये 22 है, लास्ट में 2 है, 2 का मल्टीपल है तो ये आपका क्या है, इवन है. इसमें आप स्क्वायर बना लेंगे. ठीक है. इसमें लिख भी लेंगे इवन. 51 है, लास्ट में 1 है तो ये क्या है आपका ऑड है. ठीक है. ऑड. 30 है, इवन है, इसमें आप स्क्वायर बना लेंगे. ठीक है. 38, लास्ट में 8 है, देखो ये आप इसमें स्क्वायर बना लेंगे. ठीक है. ये आपका इवन है. 37, लास्ट में 7 है, ये आपका ऑड नंबर है, इसमें आप इसको सर्किल बना लेंगे, ऑड. 52 इवन नंबर है, लास्ट में 2 है. ठीक है. इसमें आप स्क्वायर बना लेंगे एंड इसमें लिख लेंगे इवन. 43 देखो लास्ट में आपका 3 है तो ये आपका ऑड नंबर है, इसमें आप सर्किल बना लेंगे एंड ऑड लिख लेंगे. ठीक है. तो ऑड नंबर में हमेशा क्या है आपका एक रिमाइंडर बचेगा. ठीक है. रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा. इसमें किसी एक के लिए चेक कर लेते. देखो 43 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इधर 3 को लिखेंगे, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 1 क्या है हमारा रिमाइंडर आ गया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 51 को। अगर आप 51 को भी लेंगे सो 2 2 जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, एंड यहाँ पे आप 1 को लिख लेंगे, 2 5 जा 10, तो इसमें भी क्या है आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एंड जो इवन नंबर है वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका 36 है तो 2 से 36 को 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 16, 2 8 जा 16, ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसमें कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, सो आई होप अब आप लोग चाहे कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आप उसमें इवन एंड ऑड नंबर को पहचान पाएंगे। ठीक है, सो विच नंबर्स आर इवन एंड ऑड एंड विच आर ऑड डिस्कस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से नंबर इसमें इवन है एंड कौन से ऑड है। इवन एंड ऑड नंबर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप अलग अलग वे में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर एंड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर्स एंड विथ, जो कि नंबर आपके 0 2 4 6 8 से एंड होते हैं वो आपके इवन नंबर्स हैं, एंड नंबर्स एंड विथ 1 3 5 7 9 आर ऑड नंबर्स। ऐसे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम हर एक को डिवाइड करेंगे तो बहुत वो टाइम टेकिंग है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स एंड विथ 0 2 4 6 एंड 8 आर इवन। ठीक है, तो इसमें हमारे जो एग्जाम्पल भी हमें लिखना है। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से थे, 8 जो हमारे जिसमें हमने सर्किल किया उन्हें हम लिख रहे हैं। ठीक है, 36 एंड इसमें आपके हैं 22 30 38 52। ओके, एंड ऑड नंबर्स के लिख लेंगे आप नंबर्स एंड विथ 1 3 5 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। ठीक है, आर ऑड या ऑड नंबर्स। इसके एग्जांपल जो हमारे इसमें नंबर्स थे 5 69 51 एंड देन आपका 37 एंड 43। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड 2 के टर्म्स में डिविजिबल बाई 2 करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Simply observe an interesting even odd pattern in the page numbers of her maths book। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स के पेज नंबर्स को देखेंगे तो उसमें भी क्या है, एक आपका ऑड इवन करके उसमें पैटर्न बनता है। ठीक है, देखो जैसे आपका ये 37 है तो 37 क्या है, लास्ट में 7 है, तो ये क्या है आपका ऑड नंबर है, तो इसके जो नेक्स्ट पेज होगा वो क्या होगा 38, जो कि क्या है आपका इवन होगा। उसके नेक्स्ट पेज क्या होगा आपका 38 के बाद 39, जो कि क्या है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे करके पेजेस में भी उसने क्या देखा, एक पैटर्न देखा ऑड एंड इवन नंबर्स का। ओके, सो एक्सप्लोर योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट व्हाट सिली हैज सीन। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसके पेज नंबर्स हैं वो अल्टरनेट में आपके ऑड इवन करके आते जा रहे हैं। सो ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन इवन नंबर्स, पुट अ सर्किल ऑन ऑड नंबर्स। तो सेम ऐसे ही आपको जो इवन नंबर्स में उसमें स्क्वायर बनाना है अपने पेज बुक की पेज नंबर्स में, एंड जो आपके ऑड नंबर्स है उसमें सर्किल करना है। जैसे 37 आपका ऑड है तो इसमें आप सर्किल कर लेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पेज है वो इवन है तो इसमें आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे 38 आपका इधर साइड है। ठीक है, एंड आप इसमें एक और अरेंजमेंट देख सकते हैं, जो आपके ऑड नंबर है उनको राइट साइड में लिखा गया है, एंड जो इवन नंबर है उन्हें आपको ये लेफ्ट साइड में बुक में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कौन इवन है कौन ऑड है। अब आप इसको जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर देखो, फर्स्ट आपका 30 है, लास्ट में 0 है, तो ये हमारा क्या है इवन नंबर्स में आएगा 30। 46 ये भी आपका इवन नंबर है। ओके, 78 ये भी आपका इवन नंबर है। 67 ये हमारा ऑड नंबर है लास्ट में क्योंकि 7 है। ठीक है, फिर से हम लिख लेते हैं 0 2 4 6 8 ये होंगे आपके इवन, एंड 1 3 5 7 9 ये अगर आपके नंबर्स कोई इनसे एंड हो रहे हैं तो ये होंगे हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट 67 हो गया, 300 लास्ट में 0 है तो ये हमारा क्या होगा इवन नंबर। 154 लास्ट में 4 है मीन्स इवन है। 415 लास्ट में 5 है मीन्स आपका क्या है ये
ऑड नंबर है। तो आपका 99 है तो ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके, तो ये हमने ऑड एंड इवन को अलग अलग लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 and 6 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है एंड हमें डिजिट 1 and 6 को यूज करना है। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो 1 and 6 से हमारी 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, या तो 16 बनेगा या आपका 61 बनेगा। ठीक है, तो यही 2 डिजिट हमारी बन सकती है। तो 2 डिजिट नंबर में इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है द नंबर्स एज इवन और ऑड। नाउ चूज एनी 2 डिजिट एंड मेक 2 डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट नंबर्स आर इवन। तो इसमें देखो ये आपका क्या है, 16 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल होता है एंड लास्ट में 6 भी है, तो ये हमारा क्या है, इसमें इवन नंबर है एंड 61 हमारा क्या है, इसमें ऑड नंबर्स है। तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर्स थे 1 and 6, इनको अगर हमने लिया तो हमारे पास एक इवन नंबर मिला और एक ऑड नंबर्स मिला। ठीक है, तो ये कैसे मिला, क्योंकि जो हमारा 1 था वो क्या है, हमारे पास ऑड है एंड एक आपका जो 6 है वो क्या है, आपके पास इवन है। तो हमने जो 2 डिजिट ली थी वो एक इवन थी, ऑड थी। तो 2 नंबर का बनाने के लिए तो या तो 1 आगे आएगा या फिर 1 पीछे जाएगा। तो एक आपका इवन नंबर बनेगा, एक आपका ऑड नंबर बनेगा। अब हमें ऐसी 2 डिजिट लेनी है जिसमें कि हमें जो नंबर मिले वो सिर्फ आपको इवन मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही डिजिट कैसी लेनी पड़ेंगी, इवन। ठीक है, तो सपोज हम इसमें ले लेते हैं 2 and 4। ठीक है, तो ये 2 डिजिट हमने ली, तो क्योंकि दोनों ही क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो अगर आप इसे 2 डिजिट, जो 2 नंबर बनेंगे इन 2 डिजिट से क्या बनेंगे, या तो 24 या फिर 42। एंड देखेंगे आप ये दोनों ही कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 डिजिट नंबर अगर आपको लेने हैं जिसमें कि जो नंबर्स बने, आपके जितने भी नंबर्स बने वो सारे इवन ही बने, तो उसके लिए आप क्या लेंगे, वो सारी डिजिट आप इवन ही लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर सही आएगा। आर देयर मोर और इवन और आर देयर मोर इवन और ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 से 100 के बीच में ऑड नंबर ज्यादा है या इवन नंबर ज्यादा। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उसमें से हाफ क्या होंगे, इवन होंगे, हाफ क्या होंगे, ऑड होंगे। तो मीन्स क्या लिखेंगे, बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स आर इक्वल। बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स आर इक्वल between 1 and 100। ठीक है, सो 1 and 100 के बीच में, यानी कि 50 आपके क्या होंगे, इवन होंगे एंड 50 आपके क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, आप 1 से 10 तक की भी देख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से टोटल 10 है, तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5। तो 5 इसमें क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे एंड 5 इवन नंबर होंगे। ठीक है, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5, ये आपके 5 क्या है, ऑड है एंड 1 2 3 4 5 क्या है, आपके इवन भी है। ओके, तो जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे तो उसका हाफ ऑड होंगे, हाफ इवन होंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट है, सिरले नोटिसेस दैट बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन ऑड नंबर आर इवन। ठीक है, तो ये सारी जो है इवन एंड ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि बिफोर एंड आफ्टर एन ऑड नंबर, कोई भी अगर आपका ऑड नंबर है, सपोज आपका ऑड नंबर 3 है, तो इसके बिफोर क्या आएगा, आपका 2 एंड इसके आफ्टर क्या आएगा, 4। तो किसी भी ऑड नंबर के बिफोर एंड आफ्टर क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। सपोज आप लोग ले रहे हैं 77। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑड नंबर है, इसके आगे क्या आएगा आपका 76 एंड इसके बाद क्या आएगा आपका 78। एंड बिफोर एंड आफ्टर नंबर दोनों ही क्या है, आपके इवन है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, इवन ऑड आते रहता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो सेम ऐसे ही आपका नेक्स्ट भी होगा कि इफ बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन इवन नंबर विल बी ऑड। अगर कोई इवन नंबर है तो उसके बिफोर एंड आफ्टर नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का देखो ये 4 है, 4 के बाद क्या आएगा आपका 5, देन 4 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका 78 है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है, तो इसके बिफोर एंड आफ्टर क्या होंगे, आपके ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसके बिफोर एंड आफ्टर ऑड नंबर होगा, अगर कोई आपका ऑड नंबर है तो उसके बिफोर एंड आफ्टर इवन नंबर होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमें कोई भी 10 नंबर्स लेने हैं एंड उसमें आपको कोई भी नंबर को स्किप नहीं करना है, मीन्स आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है आप कंटिन्यूस लेंगे, विदाउट स्किपिंग एनी नंबर यू हैव टू टेक 10 नंबर्स। ठीक है, सो राइट वेदर दे आर इवन और ऑड बिलो ईच नंबर, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो 20 से आप लोगों को 10 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29।
9। तो हमने ये 10 नंबर ले लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, आप 77 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10 नंबर्स कंटिन्यूस। तो कोई भी अगर आप लेंगे तो आपको लिखना है, पहचानना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर इवन है एंड कौन सा ऑड है, एंड आपको उसमें क्या आपने उसमें नोटिस किया इवन एंड ऑड की जो और प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी आपने नोटिस की वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। सो देखो फर्स्ट आपका 20 है, लास्ट में क्या है इसके 0 है, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है ऑलरेडी, क्योंकि 20 है तो 10 2 ज़ा 20 होता है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये आपका इवन है। 21 आपका ऑड होगा, लास्ट में 1 है, ठीक है, इसके लास्ट में देखो 2 है, तो ये आपका इवन है, इसके नीचे आपको ऑड इवन लिखना है, ठीक है। ये आपका 23 है, तो ये आपका ऑड है, इसके लास्ट में 4 है, तो ये इवन है, लास्ट डिजिट इसकी 5 है, तो ये क्या होगा आपका ऑड, इसमें 6 है तो इवन, देन ये आपका ऑड, 28 आपका इवन होगा एंड 29 आपका ऑड होगा, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या नोटिस किया, तो ये हमने देखा कि जो इवन है, जो हमें जो सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या है, उसमें अल्टरनेट इवन एंड ऑड करके आपको आगे को मिलता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इवन ऑड ऐसे करके कंटिन्यूस आगे को ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट पैटर्न हमको इसमें दिख रहा है इवन एंड ऑड का। सेकेंड चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 है वो क्या है आपके इवन है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 जो नंबर्स इन डिजिट से एंड होते हैं वो क्या है आपके ऑड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 3 5 7 एंड 9 ये क्या है ऑड है, एंड बाकी जो 0 2 4 6 8 है वो इवन है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें और क्या देखते हैं, देखो जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा हाफ 5, तो इसमें 5 इवन नंबर्स हैं, 5 के हैं ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 आपके इवन आए एंड 5 आपके ऑड भी आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने ये चीज भी इसमें देखी, एंड आप इसमें जो इवन एंड ऑड की जो डेफिनेशंस होती है वो भी लिख सकते हैं। हु आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर एंड दोज हु आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स, ठीक है। एंड और इसमें क्या प्रॉपर्टीज देखी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी कि बोथ द नंबर बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑड नंबर आर इवन, ठीक है, कि किसी भी ऑड नंबर के बिफोर एंड आफ्टर क्या होंगे इवन नंबर होंगे, एंड किसी भी इवन नंबर के बिफोर एंड आफ्टर क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। तो ये चीज भी हमने नोटिस की। तो यह सारी चीजें इनमें से कोई भी जितनी भी आपको लिखने को आ सकती है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे इसमें 3 लाइन्स दी हुई है, तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। सो देखो फर्स्ट क्या है, वी कैन सी एन अल्टरनेटिव पैटर्न इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे करके आगे को हमें इसमें अल्टरनेटिव पैटर्न मिल रहा है। सेकेंड क्या है, देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन एनी 10 नंबर्स। तो कोई भी अगर आप 10 नंबर्स लेंगे या 100 लेंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स आप लोगों को मिलेंगे। थर्ड क्या है, बोथ द नंबर बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑड नंबर आर इवन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एंड इवन नंबर आर ऑड, ओके। नेक्स्ट है इवन नंबर्स एंड विथ 0 2 4 6 8 while odd numbers end with 1 3 5 7 9, okay. Next है even number divided by 2 completely while odd numbers leave 1 as remainder, okay. तो ये सारी चीजें हमने उसमें नोटिस की। कोई भी अगर आप नंबर्स लेंगे कंटिन्यूस नंबर तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ओके चिल्ड्रन। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होंगी। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सारा पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।